दोस्तों फाइनली यूपी पुलिस का पेपर खत्म हो गया है। 48 लाख वैलिड कैंडिडेट थे जिनको यूपी पुलिस का पेपर देना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 34 लाख ही बच्चे पेपर दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि 30% बच्चों की अनुपस्थिति रही इस परीक्षा में। ऐसा क्यों हुआ, ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 30% अनुपस्थिति हुई है तो इसका मतलब कट ऑफ तो बहुत कम जाना चाहिए। लेकिन कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। उन्हीं कारणों पे चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, कुल मिला के पहले हुआ था कि 52-53 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे, कुछ लोगों के फॉर्म पूरे नहीं थे, कुछ लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं थे। कुल मिला के 48 लाख लोग ऐसे बचे जिनको पेपर देना था। लेकिन धीरे धीरे करके पेपर की जो पेपर देने वाले कैंडिडेट की संख्या कम होती गई और फाइनली सिर्फ 34 लाख लोगों ने पेपर दिया। जब पहली बार पेपर हुआ था तब लोग ज़्यादा पेपर दे रहे थे। अब अगर देखा जाए कि पेपर देने कम क्यों लोग आए, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अगर हम बात करें पहले रीज़न की, तो पहला रीज़न है सेंटर का दूर होना। आप देखे होंगे, चलो अगर आप यूपी की बात करो तो 100 से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के अंदर था तो बच्चे आराम से चले जा रहे थे, बस से फ्री में या फिर किसी तरीके से ट्रेन से भी चले जा रहे थे। लेकिन जो अदर स्टेट के थे, उनका समझ लो कि एक छोर से सीधे यूपी के दूसरे छोर में भेजा था। जैसे अगर बात करें पंजाब से, तो पंजाब से सीधे भेज दिया था देवरिया। अगर बात करें बिहार से, तो बिहार से सीधे भेज दिया था दिल्ली। ऐसे ही अगर बात करें उत्तराखंड से, तो वो सीधे भेज दिया था एकदम राजस्थान बॉर्डर, यानी आगरा में, मथुरा में। तो सेंटर और उनके घर के बीच में इतनी दूरी थी कि बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हट जा रहे थे। तो इस वजह से भी उपस्थिति कम हुई। और आपको पता है कि यूपी में अदर स्टेट के लोग फॉर्म बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो इस वजह से संख्या काफ़ी कम हो गई। अगर बात करें दूसरे पहलू पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि चलो फॉर्म भर देंगे, कहीं न कहीं से लिंक तो लग ही जाएगा और किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा के इस बार वर्दी ले ही लेनी है। आपको पता है कि एक बार पेपर लीक होने के बाद ज्यों ही अध्यादेश बना कि 1 करोड़ रुपया तक जुर्माना और आजीवन कारावास, उतने में ही हालत हो गई पतली। तो धीरे से वो लोग अपना पैर पीछे खींचे, भैया ज़िंदगी रहेगी तो बहुत सारे नौकरी मिल जाएँगे। इसलिए भी वो लोग पेपर से पीछे हट गए। अगर तीसरे पहलू पे बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फॉर्म तो यूपी पुलिस का डाले थे, लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं न कहीं हो गया है। तो इस वजह से भी वो लोग पेपर देने नहीं आए। तो यही 3-4 पहलू ऐसे हैं जिसकी वजह से अनुपस्थिति रही पेपर में। और अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं चल पाया कि पेपर कब हुआ। मतलब समझ ही सकते हो कि कैसे-कैसे बच्चे फॉर्म डालते हैं। मतलब ये समझ लो कि जिसके दुकान भी है वो भी यूपी पुलिस का फॉर्म डालता है, जो घर में बैठ के खाना बना रहे हैं वो भी यूपी पुलिस की फॉर्म डालती हैं। ऐसे करके एक होता है ना कि शौक, यार चलो फॉर्म आया यूपी पुलिस का डाल ही देते हैं, भले ही तैयारी हो या ना हो, उससे रिलेटेड कोई कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन लोग डाल देते हैं कि चलो उसी बहाने घूम लेंगे। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से पेपर में इतने ज़्यादा लोग अनुपस्थित रहे। अब क्या इससे कट ऑफ कम जाएगा? देखो, कट ऑफ कम भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो 30% लोग छोड़े हैं पेपर, उसमें अगर सब तेज़ होंगे तब तो कट ऑफ कम चला जाएगा। सब एकदम कमज़ोर होंगे तो कट ऑफ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और सबसे कोई मतलब ही नहीं है तो एकदम ही नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो कुछ ऐसे भी रहते हैं, अगर 30% को बाँटा जाए तो 5% ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले अच्छे होंगे। लेकिन बाकी 25% की संख्या यही है कि वो या तो धाँधली के चक्कर में पड़े थे कि जुगाड़ लगेगा तब हम पेपर दे लेंगे, और कुछ ऐसे पड़े हुए हैं जो सेंटर दूर होने की वजह से नहीं गए। उसमें 50% तेज़ भी होंगे, 50% नहीं भी होंगे। तो कुल मिला के मतलब ये है कि 8-10 लाख बच्चों से ही आपका असली वाला कॉम्पिटिशन है। तो इसी वजह से संख्या काफ़ी कम रही। लेकिन हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पूरा 100% लोग भी पेपर देते तो यार तब भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाता। इतने महीने, इतने सालों से आप लोग दिन-रात एक कर दिए हो, लाइब्रेरी में ही पढ़े रह रहे थे, कोचिंग में ही पढ़े रह रहे थे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? इसीलिए आपको इस बारे में सोचना नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। आपने जितना भी क्वेश्चन किया है ना, आपके सिलेक्शन होने के लिए उतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो आराम से एन्जॉय करो। लगभग 6 से 7 दिनों में ये आंसर की आ जाएगी। आंसर की से मिला लीजिएगा। अगर लगता है आपको कि क्वेश्चन कुछ गलत दिए हुए हैं तो आपत्ति डाल दीजिएगा। उसके बाद रिवाइज़ आंसर की आएगी और उसके बाद फाइनल कट ऑफ घोषित कर दिया जाएगा। इसी टाइम क्लियर हो जाएगा कि पहली मेरिट कितने पे लग रही है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें सभी डॉक्यूमेंट लेके आप लोगों को पहुँचना रहेगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला लेवल क्रॉस कर जाएँगे, उसके बाद रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग होने के बाद फाइनल मेरिट लग जाएगी। तो बस मेन मतलब यही था, यही चीज़ बताने के लिए मैं सोचा कि इस चीज़ के बारे में भी आपको बता दूँ, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो बस ऐसे ही यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं या फिर लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब करके रखते हो तो वीडियो अगर अपलोड होगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। बाकी वीडियो अगर
पसंद आए, लगता है कि हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय।